अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, हमने उन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 17/25। आप सिंपली इन फ्रैक्शंस को कैलकुलेटर की हेल्प से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.68, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 19/4। इसका आंसर हमारे पास आएगा 4.75। इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 57/8। आप इसे सिंपली इसी तरह अपने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास आंसर आएगा 7.125। एक ये तरीका हो गया कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करने का। अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताती हूँ। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 205 डिवाइडेड बाय 18। तो आप इसे ऐसे डिवाइड करेंगे 205 18 1/18 2 5 18 1/18 रिमाइंडर आपके पास है 7। अब आप देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर जो है क्वोशंट से छोटा है, तो अब हम यहाँ पर एक 0 लिखेंगे और यहाँ पर पॉइंट। अब हम यहाँ इसके साथ 0 18 3/54। यहाँ पर हमारे पास आएगा 16। अगेन हम एक 0 लिखेंगे 18 8 44 अगेन 16 अगेन 0 18 मल्टीप्लाई बाई 8 160। इस तरह आप देख रहे हैं अब ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास आंसर क्या है 11.388। आप इसे चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लें, चाहे तो कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट सॉल्व कर लें। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 5 है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट है 5/8। तो आप देख सकते हैं हमारा क्वोशंट बड़ा है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और ऊपर स्टार्ट में 0 पॉइंट। 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48 2 अगेन 0 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 4 अगेन 0 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40। तो आंसर हमारे पास आया 0.625। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 25/38। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.657 एंड सो ऑन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। हमने उनमें से चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है 2/3 इरेशनल नंबर है। हमें पता है जो नंबर p/q की फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, बिकॉज 2/3 रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाई इरेशनल नंबर है। तो पाई हमें पता है हमारे पास होती है 3.14 एंड सो ऑन, और ये वाकई में इरेशनल नंबर है बिकॉज ये p/q की फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस नेक्स्ट पार्ट 3 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है।
अगर हम 1 को 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.1111 एंड सो ऑन। और हमें पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में हमारे पास डेसिमल के बाद फिनाइट नंबर होता है, यानी हम उन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट गिवन है 3/4 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो अगर हम 3 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.75, यानी हमारे पास डेसिमल के बाद फिनाइट नंबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि 3/4 जो है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। जिसमें हमने बताना है 4/5 रिकरिंग फ्रैक्शन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। तो अगर हम 4 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.8। और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन तो होता है कि डेसिमल के बाद इनफिनाइट नंबर हो, तो ये तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमने उन्हें लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3। तो अगर हम देखें तो 2/3 हमारे पास राउंड अबाउट इक्वल होता है 0.6 के। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसका ओरिजिन लेते हैं 1 2 3 1 2। तो अब 0.6 जो है ये 0 और 1 के दरम्यान में कुछ यहाँ करके आएगा 0.5 से आगे। तो ये लाइन ड्रॉ होगी 2/3 की। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है -4/5। तो 4/5 हमारे पास इक्वल होता है 0.8 के, मनी -0.8। तो अगर हम देखें इस नंबर लाइन पे हम माइनस यानी 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 0.8 0 और 1 के यहाँ पर आएगा तकरीबन। तो ये वाली लाइन होगी -4/5 की नंबर लाइन ड्रॉ। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 1/3/4। इससे पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं तो आएगा 7/4, जो कि राउंड अबाउट इक्वल होता है 1.75 के। तो हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये ओरिजिन 1 2 3, नेगेटिव साइड पे 1 2। तो ये 1.75 यानी कि 1 और 2 के दरमियान में 1.5 और 1 के मिड में होगी कहीं ये लाइन। ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है 1/3/4 की। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है -2/5/8। ये इक्वल होता है -21/8, जो कि इक्वल होता है राउंड अबाउट -2.625। तो हम अगर इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करें, ये ओरिजिन 1 2 3 1 2
3, तो 2.625 ड्रॉ होगा 2 और 3 के मिड से थोड़ा सा आगे 3 की तरफ। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ होगी -2 होल 5/8 के। अब इसी तरह हम पार्ट 5 की नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास गिवन है 2 होल 3/4 जो कि इक्वल है 11/4 के, और 11/4 इक्वल होता है 2.75। ज़ीरो रीजन 1 2 3 1 2। तो अब ये लाइन ड्रॉ होगी 2 और 3 के दरमियान में, यानी 2.5 से आगे और 3 से पीछे इनके मिड में तकरीबन यहाँ पर ड्रॉ होगी 2 होल 3/4 की नंबर लाइन ड्रॉ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है हमारे पास √5 जो कि राउंड अबाउट इक्वल होता है 2.23 समथिंग। तो ये वाली लाइन ड्रॉ अगर हम इसी पे करना चाहें तो होगी 2 और 2.5 के मिड में तकरीबन यहाँ पर √5। तो इस तरह हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने रेशनल नंबर फाइंड करने बिटवीन 3 और 4 एंड 5/9 के। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं प्राइम फैक्टर से। 3 3 1 4 2। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आता है 3 × 3 9 × 2 18 × 2 36। अब हम 3/4 को बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, एंड 5/9 की बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो हमारे पास आ जाएगा 27/36 एंड 20/36। अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हमने इसका सेंट्रल पॉइंट फाइंड करना है, तो हम दोनों को ऐड करके इनके डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरह हमारे पास इनका सेंट्रल पॉइंट फाइंड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 36, तो ये आएगा 47। 36 मल्टीप्लाई बाय 2, वी सॉल्व करेंगे। 47 डिवाइडेड बाय 72। अगर ये आपस में एक दूसरे से कटिंग हो रही है तो आप इसे सॉल्व करें, वरना ये हमारे पास आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमने रिकरिंग डेसिमल्स को एज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.5 बार। इसका मतलब होता है 0.555, यानी डेसिमल के बाद अगर ऐसे ये बार आ रही है ना किसी नंबर पे, इसका मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम सपोज करेंगे कि ये x के इक्वल है। अब जितना नंबर रिपीट हो रहा है ना, लाइक यहाँ 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो हम x को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर यहाँ 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब इस तरह जितने ज़्यादा नंबर्स रिपीट होंगे हम उतने उसे 1 के साथ 0 डिजिट लगाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो हम x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से। तो हमारे पास आ जाएगा 10x = 10.555 एंड सो ऑन। अब हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसे इक्वेशन 2 का, और हम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 एंड 1 को।
तो हमारे पास आएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 10.5555 माइनस 0.555। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 10। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में तो 10/9। ये हमारे पास आ गया आंसर। इसी तरह हम पार्ट 2 सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास गिवन है 0.13। मतलब ये इक्वल है 0.131313 एंड सो। तो हम लेट करेंगे x इक्वल है 0.131313 एंड सो ऑन। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 13 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ इक्वेशंस को, तो आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 13.13 एंड सो ऑन माइनस 0.13 एंड सो ऑन। तो हमारे पास आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 99 फ्रैक्शन फॉर्म में। नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.67। इसमें हमारे पास 6-7 रिपीट हो रहे हैं, इक्वल होगा 0.67 6-7 एंड सो ऑन। अब हम इस इक्वेशन को x के इक्वल सपोज कर लेते हैं 0.67 6-7 एंड सो ऑन, और इस इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 67.6767 सो ऑन, और ये इक्वेशन 2। तो हम इस सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ इक्वेशंस को, तो आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.6767 माइनस 0.6767 एंड सो ऑन। तो हमारे पास आएगा 99x इज इक्वल टू 67, और अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 67 डिवाइडेड बाई 99 फ्रैक्शन की फॉर्म में। हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं यहाँ जो भी करवाती हूँ आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस के बावजूद आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको आंसर दूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।